जैसा कि भागवत कथा का जो मेन शुरुआत होती है, प्रारूप होती है, कथावाचक होते हैं, व्यास जी होते हैं, व्यास गद्दी पर बैठने वाले होते हैं। और आज हमारे साथ में व्यास गद्दी पर बैठने वाले हैं। पहले तो इनका पूरा परिचय, महाराज जी पहला अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य पंकज बैनुली जी। और वैसे जन्मभूमि हमारी उत्तराखंड है। पिछले 10 सालों से हम माता जी की सन्निधि में हैं, पूज्या करुणामयी माँ साध्वी श्री देवी जी की, और उन्हीं के सत्संकल्पों को, उनकी आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से धर्म के पथ पर, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हम सेवारत हैं, उनकी सत प्रेरणा से। हाँ। अच्छा महाराज जी, पंकज जी, ये जो आज भागवत यहाँ चल रही है, करीब 6 दिन हो गए, कल अंतिम है, समापन है इनका। तो इस भागवत में एक गीता का सार सबको समझ आता है। भागवत का सार क्या समझा है अभी तक लोगों को? क्या भागवत का सार है भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप तो वैष्णवो विवेको वर्धते महान। शौनकादि ऋषियों ने जब श्री सूत जी से प्रश्न किया तो उन्होंने यही कहा कि महाराज, ये कलिकाल का जो जीव है, उस जीव के जीवन में क्लेश बहुत हैं, शांति नहीं है। तो शांति कैसे मिले? उस शांति के लिए हमें आप कुछ सार तत्व बताइए। पुराण तो बहुत हैं, श्री वेदव्यास जी ने भी जब 17 पुराण लिख दिए, इतिहास महाभारत की रचना कर दी, जिसको पंचम वेद कहा जाता है, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर श्री नारद जी आए, नारद जी की सत प्रेरणा से उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी, आपने ज्ञान की, कर्मकांड की अनेक अनेक चर्चाएं करी हैं, लेकिन आपने भगवान का जो गुणानुवाद है, जो उनकी माधुर्य लीलाएं हैं, उसकी कहीं भी आपने चर्चा नहीं करी। तो उनकी प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, जिसमें भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का, भक्तों का, भागवत का तात्पर्य यह है जो भगवान का है, जो भगवान के भक्तों की कथा है, जिसमें भगवान की कथा है। और भागवत का एक सार रूप में कहूँ तो केवल प्रेम। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो है ही, लेकिन आप एक शब्द में अगर पूछेंगे तो भागवत प्रेम है, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो तात्पर्य यह है कि भागवत का सार प्रेम है। मनुष्य के जीवन में, जीव के जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम की निष्पत्ति हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रेम क्या है? हम सांसारिक प्रेम करते हैं, वह प्रेम नहीं, वह अखंड प्रेम जो परमात्मा ही समझ सकता है, जो बिना स्वार्थ का प्रेम है, निष्काम है, जो सदैव करुणा रहित है, करुणा के सहित है। किसी प्रकार से कोई कारण से भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। संसार में समस्त लोग हमसे कारण से प्रेम करते हैं, कोई कारण है, स्वार्थ है, लेकिन भगवान एक ऐसे परम दयालु कृपालु हैं जो बिना कारण के ही जीव से प्रेम करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। इसीलिए भागवत का एक शब्द में हम सार कहें तो प्रेम है। जैसा जी महाराज जी, यहाँ श्रद्धालु काफ़ी पहुँच रहे हैं, तो उनको, जो भागवत सुनने वाले हैं, उनको किस तरीके का लाभ मिलता है जो लोग भागवत साक्षात्कार आपके श्रीमुख से सुनते हैं? देखिए, आज का जो कलिकाल का जीव है, उसके पास अन्यत्र साधन बहुत से हैं, बहुत साधन हैं, धन का साधन है, पद प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्ञान नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ा लाभ उनके लिए यह है कि सतमार्ग का जो पथिक होगा, संस्कार को व्यक्ति कहाँ से सीखेगा? संतों के पास जाकर, ग्रंथों के पास जाकर। इसीलिए संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि जीवन में एक संत, एक पंथ और एक ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। सतगुरु हो, कोई गुरु हो, सर्व सामर्थ्यवान गुरु हो, जो जीव का कल्याण कर सके। संत, ग्रंथ, एक ग्रंथ हो, रामायण हो, भागवत जी हो, भगवत गीता हो, और कोई भी पुराण हो, तो ग्रंथ हो गया। और एक पंथ, पंथ क्या है? हमारा सत्य सनातन वैदिक जो धर्म है, वही हमारा पंथ है। इसका जो अनुसरण करेगा, उसे स्वाभाविक है कि शांति भी मिलेगी और भगवान का परम धाम भी मिलेगा, और जो सामाजिक जीवन में जो क्लेश हैं, जो अशांतियां हैं, उनसे छूटने का जो है उनको निराकरण भी मिलेगा, उपाय भी मिलेगा। अच्छा महाराज जी, अभी सनातन धर्म की, पंथ की आपने बात की, तो पंथ को लेके इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ राजनीति में। पक्ष में काफ़ी, चाहे वो कथावाचक हो या कोई संत हो जो सनातन धर्म को, तो ये हिंदू राष्ट्र को बनाना कहाँ तक ठीक है? क्या इसके पक्ष में हैं आप? देखिए,
पक्ष में तो हैं, अवश्य ही पक्ष में हैं, पक्ष में क्यों नहीं होंगे। पहली बात तो हमें सनातन को समझना पड़ेगा कि सनातन क्या है। सनातन का तात्पर्य है जो सदैव से है। पंथ मजहब जितने भी हैं और जो भी अन्यत्र पंथ हैं, मजहब है, वो अभी कुछ समय पूर्व से ही हैं। अगर हम एक सामान्य सी गणना करें, विवाद ही पंथों पे उठ रहा है। वो ऐसा है ना, देखिए आचार्यों ने कोई कहीं से निकला, अब गंगा जी है, गंगा जी तो अटल गंगोत्री से बहती हुई आ रही है, लेकिन उसकी एक नहर किसी ने निकाल दी, अब उस नहर का नाम वो कुछ भी दे ले, लेकिन निकला तो गंगा जी से ही है, मूल तो वही है। उसी तरह से सनातन जो है परम सत्य है, जो सदा से है। सनातन को किसी ने बनाया नहीं है, और किसी भी धर्म में व्यक्ति धर्म को धारण करता है, उस पंथ को धारण करता है, उस पंथ को व्यक्ति धारण। लेकिन हिंदू जो है वो जन्म से है, सनातनी है जो जन्म से, उसे जन्म लेने के बाद सनातनी बनना नहीं पड़ता है, स्वयं से सनातनी होता है। रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदू राष्ट्र इसलिए आवश्यक है कि ये जो हमारा जो धर्म है, जो भारत, जिसको भारत को जाना जाता है, वो सनातन संस्कारों से ही जाना जाता है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम अलग हो गया, सिख अलग हो गया, ईसाई अलग हो गया, उसका तात्पर्य नहीं। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है कि समभाव, सब एक समभाव से रहें। उसको कोई ये नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जी दूसरे पंथ मजहब के व्यक्ति अपनी साधना नहीं कर सकते, भगवान का जो है अपने जो भी उनके भगवान है या अल्लाह हैं या श्री सदगुरु साहिब हैं, उन सबको नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है। सनातन संस्कृति सदैव से उदार रही है, उसका सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। और हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उस धर्म के अनुगामी हैं जो धर्म अपनी नहीं, समस्त भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की सुख और शांति की कामना करता है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य ये नहीं है उसे धर्म से जोड़कर न देखा जाए कि राजनीति से जोड़कर। अब जो चलता है वो तो आप जानते हैं कि बहुत सी राजनीति लोग करते हैं, कई तरह से करते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य बिल्कुल भी यह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैडम, जो ये भागवत चल रही है, ये कब से शुरू हुई है और कब तक चलेगी, और इसका जो उद्देश्य है हर साल करने का वो क्या? ये 29 तारीख से शुरू हुआ और 5 तारीख तक चलेगा। 7 दिनों की ये कथा होती है और कई वर्षों से वर्ष में एक बार ऐसा आयोजन हम करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, इस धर्म की चर्चा भी सुनना चाहते हैं। और इस बार सावन के महीने में मैंने शिवलिंग की स्थापना भी करवाई है, क्योंकि भगवान शिव ऑर्डरदानी हैं, दयालु हैं, और आज के समय में उनके भक्त बहुत हो गए हैं। इसलिए उनको, उनकी इच्छाओं को देखते हुए, उनके भावों को देखते हुए मैंने शिवलिंग की स्थापना भी करवाई और भागवत भी चल रहा है, जिससे बहुत भक्तजन खुश हैं, आनंद में। इस बार कितने भक्तों की संख्या लगातार हर रोज़ यहाँ भागवत में पहुँच रही है? कम से कम 200 के करीब। हाँ, 200 हर रोज़ पहुँच रही है। तो इस भागवत का जो उद्देश्य है वो तो एक क्लियर है, धार्मिक है, लेकिन लोगों को इससे क्या और बच्चों को क्या ज्ञान मिल रहा है इससे? हमारे यहाँ जो भागवत हो रही है उसमें जैसे आम होता है, लोग नाचना गाना ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने यहाँ ये अपने जो पुरानी संस्कृति के धर्म के नियम हैं, अधिकतर धर्म की चर्चा होती है और भगवान की लीलाओं को सुनकर कुछ न कुछ तो अंदर भाव बैठता ही है, लोगों के भाव बनता ही है और लोग प्रसन्न होते हैं। अंतिम दिन क्या क्या होना है यहाँ पर? अंतिम पर कल ही है, कल के दिन भंडारा होगा, सामूहिक जितने लोग आए, हवन होगा और भागवत का समापन होगा। जो व्यास गद्दी पे हैं जी, वो कौन है और कहाँ से, पीछे से कहाँ से? जो व्यास गद्दी पर हैं वो उत्तराखंड के हैं, पंकज पैनिली, और ये हमारे यहाँ और कई जगहों ये कथा कर रहे हैं। अपने युवा हैं, लेकिन इनका अपना एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत की इस अनुसार ही कथा करते हैं, जो लोगों को धर्म का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। अच्छा, आज आप इस गद्दी पे सीन हैं,
तो क्या भागवत के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागवत को सुने? सुनना चाहिए। देखिए, धर्म की चर्चा तो सुनना ही चाहिए। आज के समय में जो समय चल रहा है उसके अनुसार कुछ तो अच्छी बातें सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो स्थिति है इन कथाओं के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से ही बच्चे आगे कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि हमारा संस्कार क्या है और मुझे क्या करना है। जैसे गीता में एक सार छुपा होता है, भागवत में भी कोई ऐसा सार है जिसको भागवत में बहुत बड़ा सार है कि ज्ञान और परमात्मा को साकार रूप से समझो। उन्होंने भागवत को ही साकार मान लिया। व्यास जी ने भागवत को ही साकार भगवान कृष्ण माना है। और ये सच है कि उनकी भागवत की कथाओं को आप अगर कथा की तरह सुनिए, ऐसे सिर्फ इसके लिए मत सुनिए कि वो कुछ बस ऐसे हो रहा है, जब ऐसा नहीं है। अगर उसके रस को समझिए और उसके रहस्य को समझिए तो भागवत में बहुत ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साध्वी श्रीदेवी जी, जिन्होंने आज यहाँ पर नगर में ये भागवत का आयोजन इन्हीं के सानिध्य में किया जा रहा है और कल इसका अंतिम दिन है, समापन है और समापन भंडारे के साथ होगा। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भागवत में शामिल हों और कल प्रसाद का भी लाभ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव न्यूज़। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।